डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 में धर्म परिवर्तन की सार्वजनिक घोषणा करते हुए कहा था, दुर्भाग्य से मैं हिंदू समाज में एक अछूत के रूप में पैदा हुआ हूँ। यह मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू समाज में बने रहने से इनकार करना मेरे नियंत्रण में है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं मरते समय हिंदू नहीं रहूंगा। बाबा साहेब ने ये घोषणा कोई जल्दबाजी में नहीं की थी, बल्कि बहुत सोच विचार कर यह निर्णय लिया था। बाबा साहेब ने हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्होंने निंदित किया, देशद्रोही कहा और यहाँ तक कि उन्हें हिंदू धर्म विनाशक कहा गया। तभी बाबा साहब ने कहा था, हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का यह भी कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि बाबा साहेब का मानना था कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए होना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं। जो धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता, ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया, जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के मुस्लिम धर्म के निजाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन भी दिया और उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। निसंदेह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पर पराये धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से ही स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा बाबा साहेब ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और न ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। बाबा साहेब बौद्ध धर्म को पसंद करते थे, क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा यानी अंधविश्वास तथा अति प्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा यानी प्रेम और समता यानी समानता इसकी शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। बाबा साहेब के अनुसार सच्चा धर्म वो ही है जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हो। साथ ही उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनः निर्माण करना होना चाहिए, न कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। बाबा साहेब जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिली। बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक का समय लेने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस बीच बाबा साहब ने सभी धर्मों का गहन अध्ययन भी किया। बाबा साहेब के द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करे। बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन का उद्देश्य बहुजन समाज सुसंगठित करना भी था, जो कि तमाम जातियों में बिखरा हुआ है। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि बहुजनों का खुद का एक धर्म व संस्कृति हो, क्योंकि उन्होंने भलीभांति अनुभव कर लिया था कि हिंदू धर्म में रहते हुए बहुजन समाज की उन्नति संभव नहीं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया। बाबा साहेब ने 1935 में एवला कॉन्फ्रेंस में जब धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी, तब सारे हिंदुओं ने जबरदस्त विरोध किया। यहाँ तक कि कांग्रेस के पिट्ठू जगजीवन राम जैसे हरिजनों ने भी जगह जगह जाकर धर्म परिवर्तन के विरोध में सभाएं संबोधित की थी।
इन लोगों ने बाबा साहेब को धर्म परिवर्तन न करने के लिए खूब जोर दिया, पर बाबा साहेब का यह अटल फैसला था। उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर 23 सितंबर 1956 को अपनी बौद्ध धर्म अपनाने की तिथि की घोषणा की। इस घोषणा के बाद हिंदुओं व आर्य समाजियों में तहलका मच गया। बाबा साहेब 12 नवंबर 1956 को नागपुर पहुँचे। तभी से देश भर से उनके अनुयायियों के आने का सिलसिला जारी हो गया। बहुत से स्त्री पुरुष बच्चे जिनके पास पैसे नहीं थे, वो मीलों पैदल चलकर आए। कुछ लोग अपनी चीजों को बेचकर रेलगाड़ियों व मोटर गाड़ियों से पधारे। ये सब अपनी हृदय सम्राट बाबा साहेब के साथ हिंदू धर्म से मुक्ति पाने के लिए आ रहे थे। 13 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने पत्रकार भेंट वार्ता की। इस दौरान कहा कि वो हीनयान या महायान बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उसमें अंधविश्वास और कुरीतियां आ गई है। इसलिए वो बुद्ध की शिक्षाओं का ही अनुसरण करेंगे, जिसे नवयान नाम दिया गया। उन्होंने सभी को नवयान के रूप में एक शुद्ध बौद्ध धर्म दिया, जिसमें अंधविश्वास और कुरीतियों का कोई स्थान नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को सुबह बाबा साहेब जल्दी उठे और नहा धोकर दीक्षा भूमि की ओर रवाना हो गए। मार्ग में दोनों तरफ बेशुमार भीड़ थी। लोगों में बड़ा उत्साह था। आकाश बुद्ध और बाबा साहेब की जय से गूंज रहा था। सभी लोग प्रसन्न थे। बाबा साहेब जैसे ही पंडाल पहुँचे, उन्हें मंच पर ले जाया गया। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में वे रत्तू के कंधे पर रखकर खड़े हुए। वहां एकत्र जन समूह ने उनका तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट से स्वागत किया। मंच पर विराजमान 83 वर्षीय महास्तवीर चंद्रमणि ने उन्हें धम्म दीक्षा दी। उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घोषणा की गई। आकाश बाबा साहेब और बुद्ध के नारों से गूंज उठा। तब बाबा साहब ने उद्घोषणा की, अपने पुराने धर्म को त्याग कर, जो असमानता और दमन पर आधारित है, मैं आज पुनः जन्मा हूँ। अवतारवाद में मेरा कोई विश्वास नहीं और यह कहना गलत एवं शरारत पूर्ण है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं अब किसी हिंदू देवी देवता का पुजारी नहीं हूँ। मैं श्राद्ध की क्रिया नहीं करूँगा। मैं बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्णतः अनुसरण करूँगा। बौद्ध धर्म एक सच्चा धर्म है और मैं अपने जीवन को ज्ञान, सम्यक मार्ग तथा दया के सिद्धांतों के साथ संचालित करूँगा। बाबा साहब ने इसी के साथ बुद्ध के मूल विचारों का सरलीकरण करके 22 प्रतिज्ञाओं के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका एकत्र जन समूह ने स्वागत किया। उसके बाद बाबा साहेब ने वहां आए लाखों लोगों को बौद्ध बनाया। 3 दिन में लगभग 14 लाख लोगों का बौद्ध धर्म ग्रहण करवाकर बाबा साहेब ने इतिहास रच डाला। उसके बाद बाबा साहेब को नेपाल में राजा महेंद्र ने उन्हें काठमांडू में होने वाले बौद्ध सम्मेलन में आमंत्रित किया। बाबा साहेब का स्वास्थ्य उस समय बहुत खराब था, पर उनके अनुयायियों ने उन्हें वहां जाने के लिए राजी कर लिया। 14 नवंबर 1956 को वो काठमांडू के लिए साथियों के साथ रवाना हुए। 15 नवंबर को राजा महेंद्र द्वारा बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेपाल सरकार ने उस दिन को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। बाबा साहेब जब वहां बोले तो संपूर्ण भीड़ ने उनका जय घोष किया और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। जबकि भारत में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका किसी भी हिंदू नेता व विद्वान ने स्वागत नहीं किया था। वहां पर उमड़ा जन समूह चाहता था कि बाबा साहेब कार्ल मार्क्स और बुद्ध पर भाषण दे। तब उन्होंने मार्क्स और बुद्ध की विचारधारा में भेद भी बताया। 2 दिसंबर 1956 को अशोक विहार में दलाई लामा इनके स्वागत में, जो बौद्ध गया में बुद्ध की 2500वीं जयंती में पधारे थे, इस आयोजन में भी बाबा साहब ने भाग लिया। 4 दिसंबर को बाबा साहब राज्यसभा में भी गए। इसके बाद बाबा साहेब को 16 दिसंबर को बॉम्बे में धर्म परिवर्तन की दीक्षा देने के लिए जाना था, जहां वो नहीं जा सके। उससे पहले ही उनका 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हो गया। बाबा साहेब ने अपना सारा जीवन शोषित वंचित समाज के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया था और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म के रूप में मार्ग बताकर हमें नया जीवन प्रदान किया। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि उनके प्रबुद्ध भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे।